Good evening, students. This is Nachiketa Bhaskar, your physics teachers. I have 2 year international and 2 year national experiences. Today we will discuss lecture number 3 for kinematics. तो विकास रथ का जो है लेक्चर नंबर 3 करेंगे। हमने जो कल डिस्टेंस वाला पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था और उसके बाद जाकर के उसमें स्लोप निकालने के लिए सीखा था। तो आज हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे और हमसे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था। वो मिस्टेक क्या हुआ था हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस लाया हूँ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशंस जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लीजिएगा इंडिविजुअल फिजिक्स के नाम से, ठीक है। और आप इस पे जो है लॉगिन कीजिए। देखिए, कल जो हम बताए थे एक चीज क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। और ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया था बच्चों, कुछ ऐसा बनाया था मैंने, कुछ ऐसा बनाया था। और आपको हमने कहा था कि अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट एक खींचते हैं और हमने क्या कर दिया था, टेंजेंट कुछ यहाँ पे खींच दिया था, तो एक्चुअली यहाँ पे टेंजेंट खिंचाएगा नहीं, ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हमने गलती से यहाँ पे खींचा था, जो कि मैं यहाँ पे करना चाह रहा था। तो ये वाला जो है, रुक जाइएगा, ये वाला एंगल्स जो है, ये वाला, ये θ1 और ये वाला θ2, यानी θ2 जो होगा मेरा θ1 से बड़ा होगा, θ2 जो होगा वो θ1 से बड़ा होगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को इस बात का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड जो होगा हमारा, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दूं और अगर मैं इसको पॉइंट नंबर कहाँ पे था, नहीं यहाँ, हाँ पॉइंट नंबर 2 बोल दो, यानी 2 पे जो है हमारा स्पीड क्या है, ज्यादा है। और स्वाभाविक सी बात है कि स्लोप जो है ये मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी आगे वाला एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको और ही अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं। मैं कितना ग्राफ बना रहा हूं, 3 ग्राफ बना रहा हूं। देखिए, तो आप ये चीज देख लीजिएगा, पिछला वाला लेक्चर में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और मैं सोचा कि इसको 3 अलग अलग बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये डिस्टेंस था और ये वाला टाइम था, है ना। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, एक ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया मैंने, कैसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया। दूसरा ग्राफ मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, चलिए ना ऐसा करते हैं ना, पहले इसमें देख लेते हैं और दूसरा देखेंगे आगे। तो देखिए, इसमें अगर मैं इस पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 4 बोल देता हूँ। अगर बच्चों मैं पॉइंट नंबर 1 पे टेंजेंट खींचता हूं तो एंगल कुछ ऐसा होगा। वही चीज पॉइंट नंबर 2 पे करूंगा, मेरा ये क्या हो रहा है, स्लोप मेरा बढ़ता चले जा रहा है। स्लोप मेरा क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, स्पीड इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्पीड इसमें इंक्रीज करेगा और स्पीड इंक्रीज करेगा। और टेंजेंट कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है टेंजेंट, कैसा, इसमें लिखेंगे स्पीड इंक्रीजेज, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर गया। उसके बाद जाकर के पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अच्छा इसके बाद तो ये कुछ ऐसा ही हो गया। फिर ये यहाँ पे जो स्लोप है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये स्लोप क्या हो जाएगा, एक समय आएगा 90 डिग्री होगा, उसके बाद जाकर के ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप क्या है मेरा, पॉजिटिव है। क्या है स्लोप हमारा,
पॉजिटिव है। तो हम इसीलिए सोचे थे कि यहाँ पे बताने के लिए, वहां पे मिस्टेक हो गया था। कौन सा मिस्टेक की बात कर रहे हैं? मिस्टेक नहीं हुआ था, बच्चे को किसी को डाउट आ सकता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाउट आ सकता था। तो इसीलिए मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा जो है इस तरह से मुझे बताना चाहिए। देखिए ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक टाइम होगा कि टाइम फिक्स रहेगा। टाइम अगर यहाँ पे, अगर मैं इसको 10 सेकंड बोल दूं, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, 10 सेकंड बोल दूं, 10 सेकंड समय, 10 सेकंड पे ये वाला मेरा क्या है, स्पीड कांस्टेंट होगा या इंक्रीजेज होता रहेगा? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ये t है और ये डिस्टेंस है। मैंने इस तरह से कर दिया। अब देखिए ये जो थीटा है, ये जो थीटा है बच्चों, ये जो थीटा है, इस बार मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। यानी स्पीड यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट यानी क्या हो गया, स्पीड हमारा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर देखो, देखो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करेंगे, और भी ज्यादा समझदारी वाली बात होगी, ठीक है। बट हम पहले सिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर सिखाए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब की बार मैं कैसा ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, एक सेकेंड, इस तरह से ग्राफ बनाया। यहां पे पॉइंट खींचेंगे तो ये वाला θ1 मैं बोल देता हूं। अब देखो, फिर जैसे यहां पे करोगे ये θ2 बोल दिया, फिर जाकर के यहां पे कुछ करोगे, टेंजेंट ऐसे खींचोगे, यानी मेरा स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन ये क्या हो गया, डिक्रीज करते गया, डिक्रीज करते गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे स्लोप देख लो, पैरेलल टू t हो गया। तो कहने का मतलब हुआ स्लोप हमारा धीरे 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 क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे क्या था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज कर रहा था। अब देखो सारे पॉसिबिलिटी मैं कर रहा हूं, चलो ना। अब 3 तो हुआ, अब इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेता हूं। इस पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं समझाऊंगा। जैसे बच्चों जैसे बच्चों हम कल क्या बोले थे, ये डी था, ये टी था, कि इसका जो ग्राफ का जो, अच्छा ये वेलोसिटी करना होगा, क्या करना होगा, स्पीड करना होगा, स्पीड करना होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हम क्या बोले थे, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस देता है। आप लेक्चर मेरा देखेंगे तो उसमें पता आपको चल जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से एरिया के बारे में बात कर ही देता हूं, पर कल भी किया था, कल भी किया था बच्चों। तो मैं 5 ले लिया था, इसको मैं, तो मैं कितना लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, है ना, 10 ले लेता हूँ बच्चों। तो 1/2 इंटू 5, ये ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। 5 इंटू कितना, 10, यानी कितना आया था, 25 मीटर आया। तो जब भी इस तरह का रहेगा तो आपको करना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखता हूं कि कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं इस पे।
क्वेश्चंस मैंने कुछ लाया हुआ है, हालांकि हम कल करवाए थे। तो चलिए ना आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज जो है थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। मैं पीछे वाला थोड़ा सा रिकैप कर दिया और थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। मैं डिस्टेंस क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा। जैसे एक आदमी था, ऐसे 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 गया, ये यहां पहुंच गया। इसका जो है ये इस तरह से जा रहा था बच्चों। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस हम अगर मेजर कर लें, मैं इसीलिए डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा था कि शॉर्टेस्ट ये वाला पाथ जो हम मेजर कर लें, ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस की अगर बात आएगा, ये पूरा ऐसे ऐसे जितना गया था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 जो भी होगा वो करना होगा। तो ये मेरा समझाने का मतलब था। तो देखिए ये जैसे मैंने x ले लिया, ये y ले लिया बच्चों, और ये ओरिजिन है, और मैं ये क्या ले रहा हूं? r इनिशियल ले रहा हूं, यानी पोजीशन इनिशियल वेक्टर। मैं वेक्टर लगा देता हूं, इनिशियल वेक्टर मैंने लगा दिया। दूसरा मैंने क्या कर दिया बच्चों? r फाइनल कर दिया। क्या कर दिया? r फाइनल कर दिया। अब देखो अगर 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 आपसे कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ जो था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में डेप्थ में जाएंगे। इसमें बोलिएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोलना है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए ये वाला फाइनल पॉइंट है, ये वाला इनिशियल पॉइंट है, तो यानी डेल्टा आर अगर हम बोले या डेल्टा एस बोले, तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल आर फाइनल, तो ना वेक्टर ही लगा देता हूं, माइनस आर इनिशियल। तो ये चीज हम हमेशा करेंगे। क्या करेंगे? ये चीज हम हमेशा करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। कैसे जीरो होगा? अच्छा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये आर फाइनल था, ये आर इनिशियल था, और हमने क्या कर दिया? फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, है ना। अच्छा, ये y और ये x था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चंस दे दूं आपको, अगर मैं क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट में जो था बस कुछ नहीं था, क्योंकि देखो ज्यादा डिटेल्स में हम थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में जाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। जो मेरा था बस, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बस उतना ही हो गया, सिंपल है, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? जैसे कि कोई आदमी है, ये यहां से यहां गया, ये यहां से गया, और ये ट्रेवल कितना किया बच्चों? 5 मीटर मान लेते हैं। ये कितना किया है? 5 मीटर किया, और ये फिर रिटर्न इस तरह से हो करके यहीं पे आ गया, फिर ये यहीं पे आ गया। तो क्या हो गया इसका? ये इनिशियल था और ये वाला फाइनल है। वो इनिशियल था बच्चों, ये वाला फाइनल है। तो डेल्टा एस हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 5 माइनस 5 क्या होगा बच्चों?
5 माइनस 5, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपने अगर सर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो सर इस डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना होगा, क्या लेना होगा सर, निगेटिव लेना होगा। तो कहेंगे सर 5 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 10 होगा ना सर, दिस इज गुड डाउट, दिस इज गुड डाउट, ऐसा पूछना चाहिए आपको। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और डायरेक्शंस जो है हम खुद चल दिए हैं, डायरेक्शंस हम ऑटोमेटिक इधर ले लिए हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह, क्योंकि ये डाउट आना स्वाभाविक है, अच्छे स्टूडेंट को आएगा और मैं ये मानता हूँ कि आप अच्छा स्टूडेंट हैं, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब देखते हैं, देखिए जो चीजें आपको डाउट आ सकती है, इससे पहले मैं ही खुद ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ बच्चों, मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, किसे डिनोट कर रहा हूँ, एस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये मेरा टाइम है, तो देखो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा गया, कुछ ऐसा गया, कुछ ऐसा गया, कुछ ऐसा गया, कुछ ऐसा गया और कुछ ऐसा गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो देखिए बच्चों, देखिए ऊपर मैंने ले लिया 10, नीचे ले लिया मैंने कितना 10, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्शंस के लिए लिया है, क्या लिया, अच्छा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर ऊपर डायरेक्शंस पॉजिटिव लिया गया है तो नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्शंस को काम चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, पहला क्वेश्चन आपसे ये हम पूछ रहे हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड में पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दूसरा फाइंड डिस्टेंस, तो देखिए हम अभी क्या बताए हैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए इनिशियल तो ये यहां था बच्चों, इनिशियल क्या था मेरा, अरे नहीं था क्या, 0, ये टाइम हम यहां पे ले लेता हूं, 10 बोल दिया, इसको 20 बोल दिया, इसको 30 बोल दिया, इसको 40 बोल दिया मैंने, इसको 50 बोल दिया। इनिशियल यहां था, फाइनल यहां है, तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बोलेंगे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल बोलेंगे, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल बोलेंगे तो फाइनल कितना, यहां से गया, यहां आया, फिर गया। अच्छा ये ग्राफ जो है इसका मतलब ये नहीं कि टकरा रहा है, ये क्या है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है फाइबर पर टकरा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। ये गया फिर आया, फिर गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया और फिर यहीं पे आ गया, यानी ये फाइनली कितना हो गया, 0। कौन तो कह रहा है सर 50 हो गया, अरे समय 50 हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला प्रेजेंट कर रहा है ना, ये लाइन प्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना होगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जहां से वो चला था वहीं आकर के रुक गया है, यानी अभी जो हम बताए थे, ये वाला चीज जो बताए थे आपको, ये वाला चीज जो बताए थे, ये आदमी यहां से गया और फिर यहीं पे आ गया, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ देता,
ये वाला चीज नहीं करना है, ये वाला चीज नहीं करना है। तो अगर मैं इसमें आपको डिस्टेंस पूछ देता, तो आप क्या बोलते हैं? 5 इधर गया है, 5 इधर आया है, यानी 5 + 5 = क्या बोलते हैं आप? 10 बोलते। क्या बोलते? 10 बोलते। क्यों? टोटल लेंथ लेना है हमको, टोटल पाथ ऑफ लेंथ लेना है, इतना प्लस इतना। ठीक है सर। अब देखो, तो अब देखो इसमें मेन अब है डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, देख लो, मैं थोड़ा सा देखो, ये यहां था इनिशियली, यहां था, ये ऊपर कितना गया? 10। जोड़ते जाना है, कितना गया है? 10। तो यहां पे ही मैं करता हूं 10, यहां भी 10 है, कितना गया है? 10 गया। रुक जा, ये यहाँ पे कितना है? 10 गया। फिर ये नीचे आया, यानी नीचे आया तो कितना आया? 10 से 0 आया, तो 10 ही ट्रेवल किया ना, 10 ऊपर गया था 10, तो प्लस कितना कर दिया मैंने? 10। फिर देखो यहाँ पे आया 10। कौन तो कह रहा है सर ये निगेटिव ले लीजिए ना? निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के नेबर, अगर तुम बोलोगे सर निगेटिव ले ले, तो हम प्लस में करके माइनस mod 10 कर देंगे, तो mod कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहाँ आ गए हो? यहाँ आ गए हो। 10, 20, 30, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, 40 हुआ। फिर यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 10, 50, फिर यहाँ पे 10, यानी कितना? 60, यहां तक 60 हुआ है। 70, 80, 90, 100, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ये यहां था, फिर ये यहां गया, कितना ट्रेवल किया? 10। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन हमको डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? डिस्टेंस निकालने के लिए बस mod लगा देंगे निगेटिव में, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? ठीक है, तो 10 यहाँ आया, 20 हुआ, फिर यहाँ आए 30 हुआ, फिर जा करके हम यहाँ आए 40 हुआ, फिर यहाँ गए 50 हुआ, फिर यहाँ आए 60 हुआ, फिर यहाँ आए 70 हुआ, फिर यहाँ हुआ 80 हुआ, फिर यहाँ हुआ 90 हुआ, फिर यहाँ हुआ 100 हुआ। तो कहने का मतलब आप क्या लिखेंगे डिस्टेंस वाले में? आंसर क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा मैं रेज कर देता हूँ स्टूडेंट। कितना होगा? 100 मीटर होगा बच्चों। ये मीटर में था, डाटा के यूनिट के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये 100 मीटर हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूं। क्वेश्चंस मैं देखता हूं, और क्वेश्चंस मैं लाया हूं, मेरे पास बुक है। कुछ क्वेश्चंस हाँ, एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स along x axis where its x coordinate vary with the time as shown in the figure, what is the total distance? हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं देख लिया, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस मैं कराना उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चंस और है जो कि मैं बताता हूँ, मेरे मोबाइल में है वो क्वेश्चंस। क्या मैं देखता हूँ बुक में है क्या, ये इस बुकलेट में है क्या? मेरा जो नोट्स है, मैंने नोट्स बना रखा है, मैं उस नोट्स में देख रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एक मैं सर्किल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों? एक मैं सर्किल ले रहा हूँ। देखिए, यहां पे मैं क्या कर दिया बच्चों? पॉइंट ओ मान लिया, और ये पॉइंट ए मान लिया, मैंने ए मान लिया, और ये कैसे गया? ये यहाँ आ गया है, ये आदमी यहाँ पे था, और ये आदमी यहाँ पे आ गया, इस बी पॉइंट पे आ गया। क्या आ गया बच्चों? बी पॉइंट पे आ गया है। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में, अच्छा इसका मैं ले लेता हूं क्या? आर ले लेता हूं, कैपिटल आर ले लेता हूं। रेडियस में क्या ले रहा हूं बच्चों? आर ले रहा हूं। देखिए, आपको पहले तो बताना है क्या? डिस्प्लेसमेंट बताना है।
क्या बताना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए आप सीधे वेक्टर क्या लगाएंगे बच्चों, आप सीधे वेक्टर क्या लगाएंगे कि मेरा इनिशियली ये यहां था, फाइनल यहां है, तो यानी क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कौन सा वेक्टर बन जाएगा बच्चों, ये वेक्टर बन जाएगा क्या, ये वेक्टर बन जाएगा क्या, बन जाएगा। तो कितना करेंगे आप, सीधे सीधे ये r और ये भी r, यानी आप क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे क्या, 2r लिखेंगे क्या। हमने क्या किया, मैं ये मान रहा हूं कि आपको वेक्टर आता है, हमने क्या किया कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। तो देखो इनिशियली यहां था, इनिशियली हमने यहां पे मान लिया ये इनिशियल पोजीशन था, ये बी वाला क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा कितना है, ये वाला r था तो ये वाला r, तो टोटल कितना हो गया 2r। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये वाला पूरा का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई r हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई r हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस में देखता हूं, और मैं देखता हूं जो मुझे लगेगा उचित है वो क्वेश्चंस में करवाऊंगा। तो यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ये 2r हो गया है ना, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ये वेक्टर अगर मैं ऐसा ले लिया और फिर जाकर के ये ऐसा हो गया, फिर जाकर के ऐसा नहीं, चलो छोड़ो ना, ऐसे क्या करना। मैं क्या बोल रहा था कि फाइनल माइनस मैं इनिशियल करना चाह रहा था, यानी फाइनल मेरा इधर था, ठीक है, फाइनल मेरा इधर था, यानी r इस डायरेक्शंस को, अगर इस डायरेक्शंस को मैं क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, देखो ना बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। अगर मैं इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल किधर है, इधर कितना माइनस r, और माइनस इधर कितना प्लस r, यानी प्लस r। देखो ना ये चीज देखो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस के ही थ्रू कॉन्सेप्ट कराने का, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। ये क्या हो गया, माइनस r, यहाँ पे कितना हो गया माइनस 2r हो गया। अगर तुमको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट कंटेन्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, आर कॉल्ड वेक्टर। नो, वेक्टर किसको बोलेंगे, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शंस में मेरा कितना होगा 2r, और इस डायरेक्शंस में कितना होगा माइनस 2r, कितना होगा माइनस 2r। अगर इस डायरेक्शंस में हमसे बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे माइनस 2r, लेकिन इस डायरेक्शंस में बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 2r। तो ये वाला पॉइंट जो है नोट करने वाला है, ये वाला पॉइंट क्या है, नोट करने वाला है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखिए, अब देखिए इसी में क्वेश्चन है बच्चों, इसी में क्वेश्चन है। देखिए अब की बार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ऐसा था और ये वाला अब यहां आ गया, ऐसे 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 करते 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 यहां आ गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और मैंने आपको ये दे दिया 5 मीटर। ये कितना दे दिया 5 मीटर। ये हमारा t इक्वल टू 0 सेकेंड पे था, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड मतलब टाइम 0 सेकेंड था, और यहाँ पे t इक्वल टू इन्होंने कितना लगा दिया 20 सेकेंड। कितना लगा दिया बच्चों 20 सेकेंड। अब आपको बताना है कि अच्छा एवरेज स्पीड तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है क्या, पढ़ाया है, एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, वो भी इसी में बता देंगे। देखिए
तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर, पूरा का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा पाई आर, तो पाई रेडियस कितना बच्चों 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अरे पाई आर होता है ना, तो आर के जगह पे क्या ले लिए 5 ले लिए। टोटल डिस्टेंस टाइम कितना होगा, यहाँ पे 0 था और यहाँ 20 लग गया, क्या कर दोगे 20 कर दोगे, ये कितना बार है 4 बार है, यानी पाई बाई 4 तुम्हारा क्या आ गया, एवरेज एवरेज स्पीड आ गया। अब देखो इसी में हम पढ़ा देते हैं, इसी में हम पढ़ा देते हैं थोड़ा सा कि एवरेज वेलोसिटी, देखो ये सिंबल क्या था मेरा, एवरेज स्पीड था, और ये वाला क्या है एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं इसी को मॉड ले लूं तो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये सिंबल सीखेंगे। तो टोटल अभी अभी निकाले थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, यानी कितना 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 5 माइनस 5 टोटल 10 होगा ना। अरे देखो 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 अभी अभी किए थे ना, ये 2r, इस डायरेक्शन में मेरा 2r और इस डायरेक्शन में -2r, डायरेक्शन क्यों मैंने माइनस क्यों हम बोल रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं माइनस का जिक्र कर रहा था, राइट। तो देखो 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 तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बच्चों ये 5 था, तो 5 माइनस 5 यानी इस डायरेक्शन में 5 था, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं अभी, 10 अपॉन 20 यानी कितना हो गया 1/2, ये क्या हो गया। अच्छा मीटर पर सेकंड लगाना चाहते तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट तो एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, यूनिट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही मीटर पर सेकंड हो, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आया। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा अभी बात करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं इसके बारे में क्या, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हम लोग टोटल डिस्टेंस हमको निकालना था, तो यहां से लेकर के यहां तक, ए पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के बच्चों, ये जो पॉइंट था ए से लेकर के बी तक आया हुआ था, यानी पाई आर आया हुआ था। तो पाई आर, पाई और रेडियस कितना था 5 मीटर, हमने रेडियस कितना लिया था 5 मीटर, तो पाई आर हो गया। अच्छा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना था 20, यानी कितना होगा पाई बाय 4 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत थोड़ा सा क्या था हमें, दिक्कत हमें क्या था सर, ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कहने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले थे अभी पीछे r, ये वाला 2r, तो ये वाला कितना 5, तो हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर दो ना, कर दो ना, अगर इसमें दिक्कत है तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना करेंगे 10 लिखेंगे। फाइनल मैंने इसी डायरेक्शंस को मैंने पॉजिटिव ले लिया बच्चों, इसी डायरेक्शंस को अगर इस बार पॉजिटिव ले लिए तो पॉजिटिव इधर वाला क्या हो जाए नेगेटिव, फाइनल इधर कितना होगा 5 माइनस ऑफ -5, क्योंकि इधर वाला डायरेक्शंस को कितना -5, यानी कितना हो गया 5 + 5 कितना 10। तो इसी तरह से ये हमारा आया, तो आई थिंक यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अब देखो पहले थोड़ा सा मैं वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस या डिस्प्लेसमेंट WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिख रहा हूं शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ
वेलोसिटी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डी एस अपॉन डी टी क्या हो बच्चों, डी एस अपॉन डी टी हुआ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अच्छा, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक वेग बोलते हैं, वेग बोलते हैं, और इसको पता नहीं शायद विस्थापन बोलते हैं, आई थिंक विस्थापन ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, राइट। तो विस्थापन की बदलने की दर समय के अनुसार को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इट कंटेन्स डायरेक्शन, सो दैट वेक्टर क्वांटिटी, नो इट्स एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ डिस्टेंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो वाला जो डिफिनेशन था वो बच्चे के लिए हो गया, आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, मैं एक चीज यहां से कर देता हूं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। मैं एक चीज बताता हूं कि बच्चों डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हमने लिखा था, वी लिखा था, चलो ना वेक्टर लगा देता हूं। डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी लगाया, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं इसको इधर कर रहा हूं, मैं इसको इधर कर दिया। तो कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप क्या लिखेंगे बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का या ग्राफ का एरिया, या अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। मैं हिंदी में इसलिए लिखा दिया कि ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा याद रहे, ये चीज थोड़ा सा याद रहे आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया। अच्छा, अच्छा, अब देखिए, अब देखिए जैसे अब क्या है बच्चों, ये टाइम है, ये वेलोसिटी मैंने ले लिया, मैंने ऐसे बना दिया। कौन तो कह रहा है सर ऐसे नहीं हो सकता है क्या, अरे देखो, या फिर इसको आप क्या कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रख लीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हमने बोल दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकता है, डिस्टेंस वाला इस तरह का होगा तो नहीं होगा। हमने इस पर डिस्कस किया था ना, इस पर डिस्कस किया था ना बच्चों, किया था। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो देखिए अब मेन बात आया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेता, तब तक नोट कीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, हम स्लोप कैसे करेंगे बच्चों, स्लोप कैसे करेंगे, ऐसे इसको एकदम टेंजेंट के तरफ खींचना है,
इस तरह से करना। ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम अभी 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 जो है हम क्या करेंगे, इसको मैं T1 बोल रहा हूं, इसको मैं T2 बोल रहा हूं, इसको मैं T3 बोल रहा हूं, इसको मैं T4 बोल रहा हूं, इसको मैं T5 बोल रहा हूं, इसको मैं T6 बोल देता हूं, चलो, या T7 बोल दो और यहाँ पे T6 बोल दो। देखो, तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों, एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों। तो यहां पे जो है क्या लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी लिख देता हूं, और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, स्पीड लिख देता हूं। तो देखिए, वेलोसिटी स्पीड, T1 टाइम पे मेरा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। T1 टाइम पे मेरा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। या फिर बॉक्स, चलो रहने दो, T1 टाइम पे, T1 पे मेरा क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है? कैसे पता चला पॉजिटिव है? ये मेरा स्लोप देख लो ना, यहाँ पे क्या इस तरह से पॉजिटिव है, तो इस तरह से क्या हो गया, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप मतलब tan थीटा, कल ही बताया था मैंने, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब देखो, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, T1 टू T2, कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन भी है। तो T1 से T2 तक जो है मेरा, ये क्या हो गया, स्पीड धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या बोलेंगे, स्पीड डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज, क्योंकि आगे वाला एंगल जो है, यहाँ पे फिर टेंजेंट खींचो, ऐसे खींचो, फिर जाके यहाँ पे खींचो, अरे ये थोड़ा ऐसा हो गया, तो ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी एंगल जो है हमारा क्या हो रहा है, झुक रहा है, तो यानी क्या बोलेंगे, डिक्रीजेज। अब देखो, अब देखो, अब देखो, फिर जा करके बच्चों T2 से T3 आने में, T2 से T3 आने में फिर क्या होगा, ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, T2 से T3 कर देते हैं, इस बीच में मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया। कैसे निगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप, ये देखो टेंजेंट खींचोगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह का लाइन करेंगे क्या, इस तरह का लाइन करेंगे क्या, और ये किस में आया, अरे भूल गए क्या, ये सेकेंड और ये फोर्थ, ये लाइन कैसा है, ऐसा है, उठा करके देखो यहाँ पे, ये ऐसा है, तो tan थीटा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये पॉजिटिव था तो इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे। अब देखो, एंगल में तुमको बताए थे कि पीछे वाला एंगल देखना बच्चों, क्या देखना बच्चों, पीछे वाला एंगल देखना, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, देख। मैंने इस पॉइंट पे देखा, यहाँ पे देखो, और उसके बाद देखे बच्चों कुछ इस तरह से, मेरा ये पीछे वाला एंगल देखना, जब स्लोप हमारा निगेटिव हो तो कौन सा एंगल देखेंगे, पीछे वाला, जब पॉजिटिव हो तो कौन सा देखेंगे, आगे वाला, आगे वाला करेंगे मतलब ये वाला, ये वाला, लेकिन अभी पीछे वाला देखें तो पीछे वाला एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा बच्चों, T2 से T3 आने में स्पीड क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक सेकेंड देखिए, इसी तरह से आप फिर जाकर के यहाँ से करेंगे करेंगे करेंगे, फिर यह स्पीड डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर जाकर के इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये था बच्चों, ये मेरा क्वेश्चंस भी था
कॉन्सेप्ट भी था, क्वेश्चंस भी था, कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस करवा देते हैं। अच्छा, हाँ पहले क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, रुक जाइएगा। वो क्वेश्चंस जो है मैं लेकर के आया हुआ हूँ, वो क्वेश्चन जो है मैं लेकर के आया हुआ हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस नीट में पूछा हो गया, बोला गया द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो कोई बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस बोले और एवरेज बोले, एवरेज के बारे में बता दिया, इंस्टेंटेनियस वही ds बाई dt। तो हम जो भी बात कर रहे थे अभी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे, है ना। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पे इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है। अगर थोड़ा हमसे कुछ लैक भी हो जाए, कुछ लीक भी, मतलब थोड़ा सा कुछ जो है छूट भी जाए, तो मैं आपको ये नहीं कहना सर आपने ये छोड़ दिया, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आता है। तो देखिए, तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा बोला था कि निगेटिव किस किस पॉइंट पे हमारा निगेटिव होगा। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो उसमें ऐड नहीं तो कर लेंगे, या अभी समझ लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वर्ड इन्होंने किया। तो यहाँ पे देखो क्या मेरा पॉजिटिव है, क्या बिल्कुल पॉजिटिव है सर, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। यहाँ पे सर ये तो जीरो हो गया सर, यहाँ पे सर निगेटिव है सर, यहाँ पे सर पॉजिटिव है सर। यानी ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। हमसे निगेटिव ही ना पूछा था, यानी कौन सा पॉइंट पे हो गया, ई पॉइंट पे। तो इस तरह का नीट में क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, इस तरह का नीट में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा कब, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है हमारा कब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप नोट करेंगे। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, रुक जाइए, ये वाला जो है डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कब होगा बच्चों, ये कब होगा बच्चों, जब मान लेते हैं ये ए है, ये यहां से चला और यहाँ पे रुक गया, यानी ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया। इक्वल कब होगा, जब ये डायरेक्शन चेंज, क्योंकि यही मेरा 5 मीटर है, ये यहां से गया, तो यही मेरा डिस्टेंस होगा, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये मान ले जाए ये यहां आ गया और ये कितना था 1 मीटर, तो अब जाकर डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चों कितना होगा 4 मीटर। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 में से 1 घटा देंगे ना, क्या होगा 4, यानी यही वाला होगा ना, इतना चीज तो हटा देंगे ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ये वाला। तो यानी क्या होगा 4 मीटर होगा। तो देखिए, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6, यानी वह एक ही केस ऐसा है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, कब, जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो। देखिए वही चीज था बच्चों, डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी हमेशा डिस्टेंस जो होगा बड़ा ही होगा, और एक ही केस होगा जब वो बराबर होगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर इक्वल, बात फिर वही हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस, वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दिस इंप्लाइज एटलीस्ट एट वन पॉइंट पाथ वेलोसिटी इज 0। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा डिस्टेंस बड़ा हो गया तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब हमारा डिस्प्लेस वेलोसिटी 0 होगा। क्यों, ये चला चला तुम बाइक लेकर के चले जा रहे डायरेक्ट ऐसे मुड़ा कर लो क्या, 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए भी तुमको 0 होना पड़ेगा। तो ये यही कह रहा था बच्चों, ठीक है। अब देखो एटलीस्ट 1 पॉइंट पाथ वेलोसिटी 0, द बॉडी मस्ट हैव रिटार्ड ड्यूरिंग दिस मोशन, रिटार्ड तो होगा ना, रिटार्ड तो होगा ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे सब बता देते हैं, रिटार्ड होगा कि नहीं होगा। तुम ऐसे गए और तुम फिर ये इधर आ रहे हो, तो वेलोसिटी तो तुम्हारा इधर था, तुम क्या किए पहले
10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे। कितना से जा रहे थे स्टूडेंट? 10 मीटर पर सेकंड। अब कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। अब कितना हो गया बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो गया? 4 मीटर हो गया, फिर 0 हो गया, फिर जाकर के बढ़ा बढ़ा बढ़ा। यानी कहने का मतलब, अच्छा रिटार्ड ये क्यों होता है जब हमारा, या रिटार्ड छोड़ो ना, 0 क्यों होता है जब हमारा वेलोसिटी, ये भी बताएंगे कि जब हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शंस में हो, अपोजिट डायरेक्शंस में हो, इसमें हो बच्चों अपोजिट डायरेक्शंस में। तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो और पीछे से कोई टीचर खींच रहा, तुम ऐसे जा रहे, एक समय आएगा रुकेगा, फिर जाकर वो जो खींच रहा था ऐसे से चलेगा, फिर इधर चलते चले जाएगा। तो कहने का मतलब 1 सेकंड पे 0 होगा और ये फिर चलता ही चला जाएगा जब तक इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स के बारे में बात हो जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस में, फिलहाल आप ये यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो द बॉडी मस्ट हैव रिटार्ड ड्यूरिंग द मोशन, स्पीड इंक्रीजेज इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव। अभी बताए कि अगर ये अपोजिट होगा डायरेक्शन तब ये रिटार्ड करेगा, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, देख लीजिए क्या था, स्पीड इंक्रीज इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ पॉजिटिव या निगेटिव। देखिए, अगर स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। चलो मैं वेक्टर में लगा दे रहा हूं, तब ये क्या होगा, मेरा स्पीड इंक्रीज करेगा। क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा। अभी रुकिए, ऐसे चल रहा, लेकिन ये अपोजिट एक्सेलरेशन लगाता है, वेलोसिटी करता है, ये क्या डिक्रीज हो गया, लेकिन इधर ही होगा, चलता चला जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सबसे अच्छा उदाहरण देखो क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बच्चों? सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तुमने क्या किया, यहां से तुमने u = 0 मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया। क्या कर दिया बच्चों? 0 मीटर पर सेकंड से तुमने छोड़ दिया। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, g मीटर पर सेकंड। g क्या है? ग्रेविटेशन। यानी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। यानी क्या होगा? स्पीड क्या होगा? इंक्रीजेज। स्पीड इंक्रीजेज, वो भी क्या? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेगा, है ना। कोई फेंक दिया, क्या कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं, बुर्ज खलीफा पर से फेंक दिया, तो वहां से फेंक दिया तो समझ जाओ कि नीचे ग्राउंड तक आते आते उसका स्पीड कई गुना बढ़ सकता है, और कई गुना बढ़ सकता है, कई गुना बढ़ जाएगा। और ये मत समझना कि सर मास पे भी डिपेंड करेगा क्या। अरे वो ग्रेविटेशन तो हो ही जाएगा, F बराबर जब तुम ma पढ़ोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़ोगे? F/m पढ़ोगे, और ये g ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भारी है वो पहले आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसी में करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये चीज समझ में आया होगा, ये पॉइंट समझ में आया होगा। स्पीड इंक्रीजेज इफ ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया, स्पीड इंक्रीजेज इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दैट इज बोथ हैव सेम साइन। यहाँ पे क्या है? बोथ हैव सेम साइन, यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूं। चलो एक क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों क्या है, अब डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ गया। एक पोजीशन दिया हुआ है 3t² प्लस 2t² 2t प्लस 3 है। क्या है बच्चों? 3 है। क्या किया जाए सर? चलाते रहे, क्लास चलाते रहे। अच्छा देखो अभी टाइम बारिश हो रही है, इसी वजह से सर से पूछना पड़ा कि क्या किया जाए सर, ठीक है, काफी बारिश हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो है
ये पोजिशंस जो है, ये क्या है मेरा पोजिशंस है। पोजिशंस बोले तो क्या डिस्प्लेसमेंट, पोजिशंस बोले तो क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इसको क्या बोलेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो जो यूज होगा, हम कैलकुलस नहीं पढ़ाए हुए हैं, मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ाए, बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ाए, जो जो होगा हम यूज कर लेंगे, जो जो होगा हम यूज कर लेंगे। देखो dx और पावर n अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला था n इंटू एक्स और पावर n माइनस 1। क्या होता है बच्चों, dx पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n। यानी अगर मैं एग्जांपल्स में दे दूं आपको तो बच्चों ये y इक्वल टू 3x³ है, तो आपको बताना है dy बाई dx क्या होगा, आपको बताना है। बस वही 2-4 फॉर्मूला यूज आना है, उसके बाद अगर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नीट वाले बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो देखिए ये 3 तो पहले से था, इस पे जो n रहता वो कहाँ आ जाता है, इसके आगे था, यानी ये यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x और पावर n माइनस 1, यानी n कितना था 3 था, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो देखो ये कितना हो गया 9x² हो गया। dy बाई dx बच्चों क्या हो गया मेरा 9x² हो गया, है ना। तो अब देखो ये जो यहाँ पे था 3t² प्लस 2t प्लस t, मैं आगे कर देता हूँ बच्चों, आगे कर देता हूँ 3t² प्लस 2t प्लस 3, 2t प्लस 3, ये मेरा x था, ये मेरा पोजिशंस के टर्म पोजिशंस था। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dx बाई dt हमको क्या मिलता है वेलोसिटी। पोजिशंस में वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, पोजिशंस क्या मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा। तो आपको क्या कर देना इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अच्छा एक चीज और डिफरेंशिएशन जानिए, डी कांस्टेंट अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अच्छा कांस्टेंट वाले में आपको कंफ्यूजन आ सकता है, कांस्टेंट सर किसको बोलेंगे, तो वो भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी जो हो रहा है वो करते हैं। देखिए जिसमें आप देखिए ये नीचे जिसका फंक्शन है ये dt है, ये dt के टर्म, अगर dt वाला टर्म होगा तो हम उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, t वाले टर्म को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसके बाद जो भी टर्म आएगा कांस्टेंट बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 3 और ये 2 क्या होगा ऐसे आएगा x n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी t 2 माइनस 1 प्लस ये 2 और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, तो ये 1 आ गया बच्चों, और t पर पावर 1 माइनस 1। अच्छा इसमें देखो t नहीं है ना, नहीं है ना, ये क्या बोले d अपॉन कॉन्स्टेंट dx करेंगे तो क्या होगा 0। अच्छा यहाँ पे dt करना था तो चलो ना, तो d 3 अपॉन dt करेंगे तो क्या होगा ये 0 होगा। जो फंक्शन हमारा जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो t होना चाहिए, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y वाला होना चाहिए, p के टर्म में तो p x y z t y जो कुछ भी करना है, यानी ये 0 हो गया। ये कितना होगा 6t प्लस 2 आ गया, यानी ये बच्चों मेरा क्या आ गया वेलोसिटी आ गया है, ये क्या आ गया वेलोसिटी आ गया। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताइए, क्या बोला था बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताइए। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दीजिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी कितना हो गया 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, 6 दूनी 12 प्लस 2। तो ये मेरा इसका आंसर हुआ। हमने ये भी क्वेश्चंस कराने की कोशिश किया, और भी देख लेते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चंस हुआ, इसके बाद जो है देखेंगे हम लोग एक और क्वेश्चंस देख लें क्या।
क्या था, ये वेलोसिटी था और ये वाला टाइम था। क्या था, वेलोसिटी था और ये टाइम था। हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ अगर रहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये वाला क्या है बच्चों 5 मीटर है, ये कितना है बच्चों 5 मीटर है, ये कितना है बच्चों 5 मीटर है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपको पूछ दिया है क्या क्या, देख लीजिए ds/dt को हम लोग क्या बोलते थे, चलो 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 मैं लगा देता हूँ यहाँ, तो यानी ds और ये क्या कर देते थे बच्चों vdt। कहने का मतलब है बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, आप सीधा सीधा इसका एरिया बताएंगे। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पूरा सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आधा है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर, ये रेडियस 5 है, डिवाइडेड बाई 2। ये वाला मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चों मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। तो मैं तो चाहता हूं और करना, लेकिन क्या कहता हूं कि फिर ये भी देखना कि कोर्स कहां तक जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चंस तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही मैं वो करता, थ्योरी मैं कम ही पढ़ाता हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस में ही मेरा रहता है, थ्योरी कम नहीं पढ़ाता हूँ, थ्योरी मेरा क्वेश्चंस में ही रहता है, कॉन्सेप्ट मेरा क्वेश्चंस में ही रहता है। तो इसलिए और मैं देख लेता हूँ, और मैं इसमें देख लेता हूँ। अच्छा इसमें जो है अगर ये मैं टाइम था, ये टाइम अगर मैं कितना देता हूँ 10 सेकंड दे दूँ, कितना दे दूँ बच्चा 10 सेकंड दे दूँ, तो आपसे हम पूछ लूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों। चलिए ना चलिए ना चलिए ना चलिए ना चलिए ना चलिए ना, देखिए देखिए देखिए, हमने आपसे पूछ लिया बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। आपने कहा कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना निकाले हुए हैं अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 10 कर दिया हमने 10। तो यानी ये कितना हो गया पाई 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, और अरे 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 देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये कितना हो गया 5 2 जा, ये 5 5 जा, यानी 5 पाई अपॉन 4। अरे नहीं हुआ क्या, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। तो 5 कट मैंने कर दिया, ठीक है ठीक है। ये मेरा क्या निकला बच्चों एवरेज वेलोसिटी। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है सर, ये सिंबल एवरेज स्पीड का है, एवरेज स्पीड का है, एवरेज स्पीड का बच्चों नहीं है, वेलोसिटी, ठीक है एवरेज वेलोसिटी। तो ये मैंने एवरेज वेलोसिटी लिख दिया, ये एवरेज वेलोसिटी लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अच्छा इसी क्वेश्चन में बच्चों कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड में आप क्या करने जाओगे, एवरेज स्पीड में क्या करने जाओगे, इसका मॉड ले लोगे अगर निगेटिव रहता तो। लेकिन मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चंस हम करेंगे, वो भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें और देखता हूँ और क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं। बारिश खत्म हो गई क्या सर, हो गई। चलो थोड़ा सा सर को जाना भी है, तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला देख लीजिएगा, ये सब मैंने जितना पढ़ाया, जितना आज पढ़ाया बहुत ही, ग्राफ का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।